चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे साल्ट एनालिसिस। लैब में अगर आप लोगों को दिया जाता है कोई साल्ट और आपको चेक करना हो उसमें कौन सा केटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट है या कौन सा एसिडिक रेडिकल या कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो जरा आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा एम, जिसमें कहेंगे आप टू डिटेक्ट वन केटायन, टू डिटेक्ट वन cation and one anion in a given inorganic salt। ओके, ये आपका एम हो गया। आप देखते हैं साल्ट का जब आप एक्वस मीडियम बनाते हैं, वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं, तो ये टू पार्ट्स में डिसोसिएट होगा। ओके, हाँ, हमने ये कहा कि अगर साल्ट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो देखेंगे साल्ट टू पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, एक बनाएगा एसिडिक रेडिकल या केटायन, साल्ट डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, cation and anion। okay, cation means basic radical, anion means acidic radical, उसमें होगा acidic radicals। okay, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। आप ऐसा भी कह सकते हैं टू डिटेक्ट वन केटायन एंड वन एनायन in a given inorganic salt, or to detect one basic radical and one acidic radical in a given inorganic salt। okay, चलिए हम देखते हैं हमें पहले टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल मींस anion, एसिडिक रेडिकल। ओके, acidic radical means anion parts dissociate into three parts, first part plus second part and personal group। फर्स्ट पार्ट को आप बोलते हैं इसमें डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। ओके, एंड नेक्स्ट इज concentrate H2SO4 ग्रुप। ठीक, एंड दिस इज पर्सनल ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट पार्ट में आप देखते हैं जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ध्यान देना, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 होता है, जिसकी प्रेजेंस में आप ये चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल पाया जा रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। CH3 COO माइनस, यस माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट, एसीटेट सल्फाइड कार्बोनेट एंड NO2 माइनस, एंड नेक्स्ट इज CH3 COO माइनस, S माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस एंड NO2 माइनस, 4 हो गए। एक लास्ट आपका SO3 माइनस माइनस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, टेक साल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, टेक साल्ट, जो आपको साल्ट मिलेगा, टेक साल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब प्लस ऐड few drops of dilute H2SO4, few drops of dilute H2SO4।
if vinegar like smell, if vinegar like smell is obtained, then CH3COO minus means acetate ion may be present, हो सकता है। देखिए दो चीजें आपको मिलेंगी, एक कंफर्मेशन टेस्ट करना होगा, एक पॉसिबिलिटी टेस्ट करना होगा। सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटी टेस्ट करना है, उसके बाद वहां पे क्या करना है आपको, कंफर्मेशन टेस्ट करना। क्लियर? यस माइनस माइनस सल्फाइड, सल्फाइड के लिए क्या होता है, इसमें आपका होता है S माइनस माइनस में सल्फाइड में रॉटन एग लाइक स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है, तो ऐसा क्या होगा, वहां पे सल्फाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 CO3 माइनस माइनस, अगर आपको पॉसिबिलिटी करना है, यहाँ पे टेस्ट दिखाना है, तो इवोल्यूशन ऑफ CO2 gas in the presence of dilute H2SO4, okay, and in the case of NO2 minus, light brown gas is obtained, then NO2 minus may be present, okay, and SO3 minus minus just like a sulfur like smell, sulfur like smell is obtained, then sulfite SO3 minus minus may be present, okay। ये तो पॉसिबिलिटी टेस्ट हुआ, क्या हुआ, पॉसिबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। ये आपका हो जाएगा, अगर इसमें से कोई भी साल्ट में अगर कोई भी एसिडिक रेडिकल मींस नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्लियर हो जाइए, फर्स्ट ग्रुप मींस डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप एब्सेंट। आप बढ़ते कहां पर, सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आपके पास ग्रुप रिएजेंट होता है कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। ठीक, अब डाइल्यूट से काम चलने वाला नहीं है, किससे चलेगा, कंसंट्रेट। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू क्रिस्टल्स। पहली बात ये जान लीजिए, जो आपको साल्ट दिया जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा साल्ट यूज करेंगे, स्मॉल पिंच ऑफ क्रिस्टल्स, स्मॉल पिंच ऑफ साल्ट आप वहां पे यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब में, ओके। तो आप लेते हैं यहाँ पे क्या, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा साल्ट लेंगे, अनदर टेस्ट ट्यूब वहां पे यूज करना आपको। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट एंड ऐड देखिए साल्ट प्लस concentrate H2SO4, you will be observe that Cl minus, Br minus, I minus, NO3 minus and C2O4 minus minus. These are 5 negative ions are present in second part या second group, means concentrate H2SO4 group. If you will take salt in another test tube, then plus add concentrate H2SO4. If pungent smell, ध्यान देना, pungent smell gas is evolved. Pungent means आपको खांसी आने लगेगी, दम घुटने लगेगा, तो ऐसा अगर कुछ भी होगा सूंघने पर, तो यहाँ पे पंजेंट स्मेल ऐसा कुछ आ रहा है, मीन Cl माइनस में भी प्रेजेंट हो सकता है। आप बात करते हैं Br माइनस ब्रोमाइड, इसमें क्या होगा, लाइट ब्राउन गैस इज ऑब्टेन्ड। आप बात सोच रहे होंगे, लाइट ब्राउन गैस यहां भी मिल रही है, लाइट ब्राउन गैस यहां भी मिल रही है, इसका मतलब ये है NO2 माइनस यहां पे डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पर ही आपको NO2 माइनस में यहां लाइट ब्राउन गैस मिलेगी। अगर आपके साल्ट में Br माइनस ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, तो आप क्लियर हो जाइए यहां पे कि डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पे ये कभी भी आपको लाइट ब्राउन गैस देगा ही नहीं। कब, जब इसमें मिलाएंगे डाइल्यूट H2SO4,
ये तब देगा जब कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप मिलाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर ही क्या करता है ये लाइट ब्राउन गैस देगा। ओके, जहां पे नेक्स्ट क्या होता है I-, इसमें वायलेट कलर की क्या होती है वेपर मिलती है, वायलेट वेपर इज ऑब्टेन्ड देन I- may be present and in this case means NO3-, NO3- केस में आप यहां भी देखते हैं ब्राउन गैस इवॉल्व होती है, याद रखना यहां भी ये चीज हो रहा है। अगर यहां भी ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है, यहां भी ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है, दोनों जगह आपको ब्राउन गैस मिल रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पे Br- होता है या तो NO3-। तो लैब में रखा होगा कॉपर पील्स, क्या रखा होगा कॉपर पील्स। कॉपर पील्स तांबे की छीलन होती है, कॉपर की छीलन वहां पे रखे रहेगा, उसको मिलाएंगे और मिलाने पर अगर डीप ब्राउन गैस निकलती है, कैसी निकलती है कॉपर की छीलन को आप क्या करते हैं जब ऐड करते हैं, अगर ब्राउन गैस वहां पे डीप ब्राउन गैस बहुत ज्यादा ब्राउन गैस यहाँ पे मिल रही है, तो हम कह सकते हैं NO3- may be present and Br- is absent। ओके, आते हैं C2 4- केस में। यहाँ पे क्या होता है ऑक्सलेट, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सलेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट। ऑक्सलेट में क्या होता है यहाँ पे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, यहाँ पे ऑक्सलेट है, क्या है ऑक्सलेट है। ये कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ भी इवोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यहाँ पे भी इवोल्यूट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देखिए ये कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पे ही यहाँ पे इवोल्यूशन होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे इनके केस में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप जो होगा यहाँ पे हम इवोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलाने में मिलेगा। अगर मैं देखना चाहूं कि यहाँ पे भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पर ऑक्सीडेट आयन कभी नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा जब आप उसमें क्या मिलाते हो कंसंट्रेट H2SO4। ओके, फिर यहाँ पे आपका ये मे बी पॉसिबल यानी पॉसिबिलिटी टेस्ट देगा। अगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, अगर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर ऐसा कुछ भी नहीं आता है, तो आप बढ़ जाते हैं पर्सनल ग्रुप की तरफ। पर्सनल मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें दो ही आपके होते हैं एसिडिक रेडिकल SO4- या होता है PO4 ट्रिपल-। तो देखिए इसमें हमने ग्रुप रिएजेंट भी यूज नहीं करा है, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे लिया, यहाँ पे डाइल्यूट लिया, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो ही है, तो एक का कंफर्मेशन टेस्ट कीजिए, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा है या नहीं। तो एक कंफर्मेशन टेस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्वस, देखिए सल्फेट के लिए आप बनाइए एक्वस मीडियम में साल्ट को बनाइए, पहले लीजिए साल्ट प्लस वाटर, साल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड ऐड few drops of barium chloride। एक्वस मीडियम में साल्ट लीजिए, उसमें बैरियम क्लोराइड ऐड कीजिए। अगर यहाँ पे BaSO4 बैरियम सल्फेट का वाइट PPT मिल रहा है, तो हम समझ सकते हो वहां पे SO4- कंफर्म होगा। बहुत सिंपल सा है, बैरियम क्लोराइड में Ba++ होता है और यहाँ पे SO4- BaSO4 का वाइट PPT अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ये SO4- कंफर्म होगा, जिसे हम अगर किसमें डिसॉल्व करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करें, तो क्या होता है ये डिसॉल्व नहीं होता है, इससे क्लियर हो जाएगा SO4- कंफर्म। क्लियर। तो फास्फेट आयन है, यहाँ पे क्या है फास्फेट। नेक्स्ट आपका अगर ये एब्सेंट है, वाइट PPT नहीं आया, इसका मतलब कौन है वहां पे फास्फेट, तो आपको उसका कंफर्मेशन टेस्ट कर लेंगे। तो इतनी चीजें हुई, तो पॉसिबिलिटी टेस्ट इतनी चीजें पहले शुरुआत में करते हैं। तो चलिए मैं एक इसका कंफर्मेशन टेस्ट बताता हूं, अक्सर आपको मिलता है एक Cl- का, एक मैंने इसको बता ही दिया, तो एक एक करके बता दे रहा हूं। एसीटेट आयन कौन सा है, एसीटेट आयन, ध्यान देना कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। ओके, कैसे करते हैं,
take salt and few crystals of oxalic acid. ध्यान देना, take salt and few crystals of oxalic acid and add few drops of water. Okay, in your palms take salt and few crystals of oxalic acid in your palm and add few drops of water and rub it. Okay, उसको थोड़ा सा ऐसे रब इट, मतलब रगड़िए उस पे, देखेंगे, सूंघिए उसमें, and smell it if deep vinegar like smell is obtained then CH3COO minus confirm. Okay, CH3COO minus confirm. क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा कंफर्मेशन टेस्ट. ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देख लीजिए. हम अगर एसीटेट दे रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपके शरीर ने आपको दिया होगा लेड एसीटेट PbCH3COO12, लेड एसीटेट दिया है, इसमें एसीटेट आयन है. क्या करते हैं, सबसे पहले टेक साल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute H2SO4. If vinegar like smell is obtained then CH3COO minus may be present. Okay, and after that take salt for confirmation test of acetate ion. Take salt and few crystals of oxalic acid in your palms and add few drops of water and rubbed it and smell it. If deep vinegar like smell is obtained then CH3COO minus confirm. ये सिंपल सा ऐसा कंफर्मेशन टेस्ट है, ये अपने आप उसमें आ जाना है. ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे Cl माइनस. अगर आपने मिलाया इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आई, कोई भी ऐसे कंफर्मेशन या पॉसिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ, हम बढ़ते हैं कहां पर, सेकंड की तरफ. तो टेक साल्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब, ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrate H2SO4, few drops of concentrate H2SO4. If pungent smell is obtained then Cl minus may be present. जहां से Cl माइनस निकल रही है, ध्यान देना, कहते हैं Cl माइनस मतलब HCl गैस निकल रही होगी वहां से, क्लोरीन गैस, और उसको हमें क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रॉड रखा रहेगा, उसको उसमें डिप कीजिएगा. डिप करने के बाद आप जहां पे टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर से क्या निकल रही है, HCl गैस, ऊपर से क्या रखेंगे आप, NH4OH में भीगी हुई ग्लास रॉड को जो ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे NH4OH और प्लस यहाँ पे क्या है, HCl गैस निकल रही है. तो ये Cl NH4OH plus HCl gives out NH4Cl plus water. NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स बनेगा. अगर यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बनता है तो क्लियर हो जाइए, यहाँ पे Cl माइनस क्या होगा, कंफर्म होगा. ये सिंपल सा कंफर्मेशन टेस्ट कर लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यही बताया कि जहां से HCl गैस उसमें निकल रही होगी, पंजेंट स्मेल आ रही है, तुरंत